बिहार के राजनीतिक में जातीय समीकरण का अहम भूमिका होता है। नेता अपनी जातीय वर्चस्व जमाने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं ताकि सरकार में मेरी जिम्मेदारी बने और हम सरकार की सदस्य बन जाए। लेकिन इसके विपरीत में चिराग पासवान सरकार में रहने के बावजूद भी सरकार के विरुद्ध में ही जाति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे चिराग पासवान सरकार में रहने के बावजूद ही सरकार के विरुद्ध में क्यों आ गए हैं और चिराग पासवान को इस तरह के विरोध करने से क्या फायदा होगा और क्या घाटा होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले कई दिनों से एनडीए सरकार की मंत्री चिराग पासवान अपने ही सरकार के द्वारा लाए हुए कानून के विरोध कर रहे हैं, जिसकी चर्चा काफी जोर से हो रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चिराग पासवान के इस तरह की रवैया देखकर चिराग पासवान बहुत जल्दी एनडीए सरकार को टट्टा बाय बोलने वाले हैं। चिराग पासवान का बात करें तो चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से वर्तमान सांसद है और अपने पार्टी लोजपा रामविलास का अध्यक्ष भी है। चिराग पासवान अपने रणनीति के बल पे इस साल हुए लोकसभा चुनाव में 5 से 5 सांसदों को जिताकर केंद्र में एनडीए सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एसटी/एससी आरक्षण कानून में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ यूपीएससी में लेटरल एंट्री में आरक्षण को बाइकआउट करके नया कानून बनाया गया है, जिस कानून के विरोध में चिराग पासवान पूरे जोर से सामने आए हैं और सरकार से आमना सामना कर रहे हैं। चिराग पासवान का यह भी मानना है कि सरकार इस कानून को रद्द कर दे, नहीं तो दलित समुदाय के लोगों को इसका हक नहीं मिल पाएगा। जिस वजह से चिराग पासवान की चर्चा केंद्र से निकल के बिहार के उन तमाम क्षेत्रों में हो रहा है जहां पे जातीय समीकरण का अहम भूमिका माना जाता है। पिछले कई दशकों से बिहार में दलित समुदाय का नेता का रूप में रामविलास पासवान का अहम भूमिका रहा है, लेकिन रामविलास पासवान के नहीं होने के बाद चिराग पासवान दलितों की आवाज उठाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम दलित का एक अच्छा चेहरा बन सके। चिराग पासवान को पूर्ण रूप से मालूम है यदि सरकार में रहने के बावजूद भी दलित समुदाय के प्रति आवाज नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिनों में दलित समुदाय के दिलों पे राज नहीं कर पाएंगे। बिहार सहित देश के कई राज्यों में जो पहले से दलित समुदाय के प्रमुख नेता हुआ करते थे, उनके वर्चस्व में आजकल कमी दिख रहा है। तो चिराग पासवान का यह भी मानना है कि इस गैप को पूरा करने के लिए यानी दलित समुदाय के आवाज उठाने के लिए आज हम जोर शोर से काम करेंगे तो आने वाले दिनों में यूपी, झारखंड, बिहार में हम दलित नेता के अच्छा चेहरा बन सकते हैं। एनडीए सरकार में बैठे उन तमाम मंत्रियों को भी मानना है कि एनडीए सरकार बनाने में चिराग पासवान की अहम भूमिका है, इसलिए चिराग पासवान की बातों को बहुत गंभीरता से सुना जा रहा है। लोगों का मानना है कि यदि चिराग पासवान की बातों को एनडीए सरकार नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में होने वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी इसकी भरपाई करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रसारण को देखकर आपका क्या विचार करता है? क्या चिराग पासवान अब एक बार फिर से दलित समुदाय के दिलों पर राज कर पाएंगे या नहीं? दोस्तों, आप अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।